Hello guys, my name is Sadab and welcome back to my YouTube channel. So guys, today just in this video I'm going to tell you about have to has to. So guys, what is has to, what is have to? So in this video I will tell you. So let's start the video. सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हैव टू हैज़ टू कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसे हिंदी में किस तरह बोलते हैं। तो गाइस आपको मैं बता दूँ हैव टू और हैज़ टू को हिंदी में जब कोई भी काम करना होगा, करना पड़ेगा, करना ही होगा, उस तरह का जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पे हैव टू हैज़ टू आता है। तो कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको अच्छी से समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अपनी हर रोज़ की बातचीत में, अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह की वर्ड यूज़, इस तरह की सेंटेंस यूज़ किया करते हैं। जैसे कि मैं हिंदी में अगर बोलूँ मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना होगा, तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग कभी ना कभी यूज़ किया ही करते हैं। आज ऑफिस जल्दी जाना होगा, हालांकि मुझे जाने का जल्दी मन नहीं है लेकिन मुझे जाना ही होगा। तो इस तरह का सेंटेंस जब मैं यूज़ करूँगा हिंदी में तो उसे आपको इंग्लिश में यहाँ पे आपको हैव टू देकर यूज़ करना है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई हैव टू गो टू द ऑफिस अर्ली टुडे। आई हैव टू गो टू द ऑफिस अर्ली टुडे। तो देखिए गाइज यहाँ पे हैव टू यूज़ किया है, तो हैव टू इसलिए यूज़ किया गया कि मुझे जाना ही होगा, इसलिए यहाँ पे हैव टू यूज़ किया गया है। तो इस तरह का सेंटेंस में इस तरह से हैव टू यूज़ किया जाता है। तो चलिए अगले सेंटेंस देख के और भी समझ लेते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी अनदर सेंटेंस, तुम्हें अभी आना होगा। तो इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग यूज़ किया करते हैं। हम लोग अगर किसी को बुला रहे हैं, वो आना नहीं चाह रहा है, तो हम लोग उसे अगर ज़ोर देकर बोले तो इस तरह से बोलते हैं, तुम्हें अभी आना होगा, तुम्हें अभी आना ही होगा। तो इस तरह का सेंटेंस जब हम लोग यूज़ किया करते हैं तो अंग्रेज़ी में उसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, यू हैव टू कम नाउ, यू हैव टू कम नाउ। तो देखिए गाइज यहाँ पे हैव टू यूज़ किया गया है, तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए हैव टूज आपको यूज़ करना ही होगा, अदरवाइज़ इस तरह का सेंटेंस बन नहीं पाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ बड़ी बारीकी से समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही हैव टू नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ही हैज़ टू हुआ है। तो ये क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आई वी यू दे रहेगा तो वहाँ पे आपको बैठेगा हैव टू, और ही सी एनी नेम यानी कोई भी नाम अगर रहेगा तो वहाँ पे आपका बैठेगा हैज़ टू। तो आपका नीचे मैंने लिख कर दे दिया है, इसे आप समझ लीजिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि उसे किताब पढ़ना होगा, तो यहाँ पे गाइस हैव टू नहीं हुआ है, यहाँ पे है हैज़ टू। ही हैज़ टू रीड दी बुक, ही हैज़ टू रीड दी बुक। क्यों हुआ है गाइस? क्योंकि आगे हैज़ टू के आगे ही है। यहाँ पे आई वी यू दे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ही है। तो ही रहने से यहाँ पे हैज़ टू हुआ है, सी रहने से भी हैज़ टू होगा, और कोई भी नाम रहेगा तो हैज़ टू होगा। और एक बात गाइस आपको ध्यान रखना है, अगर एक से ज़्यादा नाम होगा तो वहाँ पे हैव टू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ओके गाइस, तो आपने हैव टू हैज़ टू के बारे में तो सीख लिया। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है हैड टू। तो गाइज ये कहाँ पे यूज़ होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हैड टू का हिंदी मतलब हुआ करना पड़ा था, यानी कि पास्ट में जो काम मुझे करना पड़ा था, ऐसा जब कुछ सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे आपको हैड टू यूज़ करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख कर समझ लेते हैं। मुझे उससे बात करना पड़ा था। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा है पूरी तरह से कि ये काम जो हुआ था ये पास्ट में हुआ था, यानी कि अतीत में ये काम हुआ था, अभी ये काम नहीं हुआ है। तो वही चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे उससे बात करना पड़ा था। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई हैड टू टॉक टू हिम, आई हैड टू टॉक टू हिम। तो देखिए यहाँ पे गाइस हैड टू मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको भी हैड टू यूज़ करना है। जब ऐसा कोई सेंटेंस आप हिंदी में बोलोगे जो पास्ट में हुआ है तो उसे आपको इस तरह से हैड टू यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे उससे बात करना पड़ा था, आई हैड टू टॉक टू हिम, यानी कि मुझे उससे बात करने का मन नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ा था। तो इस तरह का सेंटेंस यूज़ करने से हैड टू यूज़ किया जाएगा। Okay guys, I think you have understood everything in this video which I teach you. Okay guys, meet again with another topic.
goodbye and take care yourself.